क्या आपने कभी दिल से चाहा है कि अल्लाह आपको पसंद करे? क्या कभी तन्हाई में दिल ने यह सवाल किया हो कि या अल्लाह, क्या तू मुझसे राजी है? क्या मैं तेरा चुना हुआ बंदा हूं? अगर हां तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग इस दुनिया में शोहरत, माल या लोगों की मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक चीज के लिए तड़पते हैं, अल्लाह की रजा, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत। ये वह लोग होते हैं जो दुनिया की भीड़ में तन्हा होते हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद छुपी होती है, काश अल्लाह मुझे देख रहा हो, काश वह मुझसे राजी हो। ऐसे दिलों के लिए आज की यह वीडियो है। हम आपको वह 5 निशानियां बताने जा रहे हैं जो उन लोगों की जिंदगी में जाहिर होती हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, जिन्हें वह अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है। अगर यह निशानियां आपकी जिंदगी में हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। नंबर 1, अल्लाह आजमाइश में डाल देता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। कभी आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं, कभी जिंदगी में खसारा आ जाता है, कभी जिस्मानी बीमारी या ज़हनी थकन का सामना होता है। लोग कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया है, लेकिन दरअसल यह अल्लाह का चुना हुआ इम्तिहान होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल लें। सालों की बीमारी, तन्हाई, लेकिन जबान पर शिकवा नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि यह अल्लाह का इम्तिहान है और इसमें भी उसकी मोहब्बत छुपी है। जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उसे दुनिया की आसान राहों पर नहीं डालता, बल्कि उसे उन रास्तों पर चलाता है जहां हर कदम पर सब्र मांगा जाता है, हर सांस पर यकीन आजमाया जाता है और हर दुआ को खामोशी में लपेट कर वापस कर दिया जाता है। कुछ देर के लिए यह आजमाइशें दरअसल मोहब्बत की मोहर होती हैं, वह रास्ते जिन पर अल्लाह अपने खास बंदों को चलाता है ताकि उनका ईमान निखर जाए, उनका दिल सिर्फ उसी से जुड़ जाए और वह दुनिया से कटकर अल्लाह के करीब आ जाए। अगर आपकी जिंदगी में बार बार दुख आता है, अगर लोग बदल जाते हैं, अगर आपको अपनों ने तन्हा छोड़ दिया है, तो रुकिए और सोचिए, क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई है जो आपको खास बनाने के लिए तोड़ रहा है? अल्लाह आजमाता है ताकि दिल साफ हो, नियत पाक हो और वो बोझ जो हमें रब से दूर रखते हैं वह सब छीन जाए। याद रखिए, जो आजमाइशें बर्दाश्त कर रहा है वो अल्लाह के करीब जा रहा है। यह दर्द, यह तन्हाई, यह आंसू शायद दुआ नहीं बल्कि अल्लाह का इंतखाब है, उस मोहब्बत का सबूत जो सबके नसीब में नहीं। जब आप तकलीफ में होते हैं और दिल कहता है या अल्लाह मैं राजी हूं तेरे फैसले पर, तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे राजी है। नंबर 2, गुनाहों से नफरत, तौबा से मोहब्बत। जिन्हें अल्लाह पसंद करता है उनका दिल गुनाहों से बेजार हो जाता है। वह गुनाह करते भी हैं क्योंकि इंसान खताकार है, लेकिन फिर सुकून नहीं पाते। अंदर से एक खलिश, एक बेचैनी उन्हें तड़पाती है। वह सजदे में जाकर रो पड़ते हैं और दिल की गहराई से कहते हैं, या अल्लाह मैं थक गया हूं अपने नफ्स से, अपनी गलतियों से मुझे माफ कर दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यही वह मोहब्बत है जो दिल को नरम कर देती है। वह जो दिन रात गुनाहों में डूबा था, जब अल्लाह उससे मोहब्बत करता है तो वही दिल एक दिन तौबा में सुकून पाने लगता है। जब अल्लाह किसी को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी डाल देता है। वह बेचैनी जो गुनाहों के बाद सुकून नहीं लेने देती, वह खामोश खंजर जो ज़मीर को चीरता है। यह अल्लाह की अता है कि इंसान गुनाह करे और फिर तड़प उठे। वो तड़प जो आम दिलों में नहीं होती, वो एहसास जो हर आंख को नसीब नहीं। जब इंसान खुद को पलटता हुआ महसूस करे, मस्जिद के दरवाजे की तरफ, सजदे के फर्श की तरफ और कुरान के लफ्जों की तरफ, तो यह समझ जाए कि वह चुन लिया गया है। अल्लाह जब किसी बंदे को चाहता है तो उसके दिल में गुनाह का बोझ भारी कर देता है। वह बोझ जो दुनिया की कोई चीज हल्का नहीं कर सकती, सिवाय तौबा के आंसुओं के। आपको गुनाह के बाद रोना आता है। अगर दिल में नदामत की आग जलती है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह आपके करीब है। वह चाहता है कि आप पाक हो जाएं, क्योंकि जो अल्लाह को प्यारे होते हैं उनके लिए गुनाह नफरत बन जाते हैं और तौबा एक इश्क। और याद रखिए, जो गुनाहों के बाद तौबा करे और दिल से पछताए, अल्लाह उसे वैसा ही पाक कर देता है जैसे वह कभी गुनहगार ही ना था। नंबर 3, दुआ फौरन कबूल नहीं होती, लेकिन रद्द भी नहीं होती।
कभी आपने महसूस किया है कि आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, या शायद अब तक कोई जवाब नहीं आया? तो मायूस मत होइए। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसकी दुआओं को देर से कबूल करता है, ताकि वह बंदा बार बार उसी के दर पर लौटे। दुआ मांगना भी इबादत है। दुआ में आजी है, मोहब्बत है, तवक्कुल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र छोड़ा तो एक दुआ की थी, रब्बी इन लमान जलताई खैर फकीर। यह दुआ खाली हाथ अल्लाह से मांगने की सबसे पाक मिसाल थी, और अल्लाह ने जवाब दिया। मगर अपने वक्त पर जब दिल में नरमी आ जाए तो इंसान की अंदरूनी दुनिया बदलने लगती है। छोटी छोटी बातों पर आंखें नम हो जाती हैं, किसी का दुख देखकर दिल कांप जाता है, और सबसे बढ़कर हर बात पर जबान से खुद ब खुद निकलता है, अल्लाह बेहतर करेगा। यह नरमी इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की निशानी है जो अल्लाह ने दिल में उतार दी है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद उतरने लगे, समझ लीजिए वो दिल अल्लाह के नूर से जुड़ चुका है। आपकी दुआ शायद अभी पूरी ना हुई हो, मगर अल्लाह ने उसे महफूज रखा है, और जब उसका वक्त आएगा वह इस तरह से कबूल होगी कि आप सजदे में रो पड़ेंगे। नंबर 4, रिश्ते छीनने लगते हैं। कभी कभी अल्लाह आपको लोगों से दूर कर देता है, दोस्त बदल जाते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, दिल टूटता है। मगर यह सब बेमकसद नहीं होता। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की भीड़ से निकालकर तन्हाई में ले आता है, मगर वह तन्हाई नहीं होती, वह सुकून भरी होती है। ऐसा शख्स दुनिया में होता है, मगर उसका दिल सिर्फ रब से जुड़ा होता है। वह बाजार में हो फिर भी जबान पर अल्लाह, वो सफर में हो तब भी दिल में जिक्र, वो रोता भी है तो दुआ बनकर, और हंसता है तो शुक्र बनकर। जब अल्लाह अपनी याद की लज्जत किसी को छका देता है तो फिर दुनिया की कोई महफिल उसे भा सकती। वह उसी पल को ढूंढता है जहां सजदा हो, दुआ हो या रब से की गई तन्हा एक सादा सी बात हो। यह लोग गम में हो या खुशी में एक ही तरफ लौटते हैं, अल्लाह की तरफ। उन्हें अगर कुछ सुकून देता है तो वह तस्बीह के दाने हैं, कुरान के लफ्ज हैं, या रात का वह सजदा जहां सिर्फ वह और उसका रब होता है। ऐसी मोहब्बत में गफलत नहीं होती, बल्कि हर लम्हा इबादत बन जाता है, और यही अल्लाह के महबूब बंदों की पहचान होती है। वह भूलते नहीं, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने अपनी याद में जिंदा रखा होता है। जब आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आए जब कोई सुनने वाला ना हो, कोई समझने वाला ना हो, तो सजदे में गिरकर कहिए, या अल्लाह तू है ना, बस तू काफी है। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया छीन रही होती है, मगर दिल अल्लाह से जुड़ रहा होता है, और यही वो रिश्ता है जिसे अल्लाह पसंद करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, कैद किया गया, अपनों ने छोड़ा मगर अल्लाह ने नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें चुन लिया था। नंबर 5, इबादत में सुकून आने लगता है। यह सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने किसी को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर लिया है, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए जीने लगता है। उसके दिल में बेसब लोगों के लिए दर्द आता है, गुनाह देखकर आंखें भर आती हैं, और वह चाहता है कि किसी तरह लोगों को अल्लाह के करीब कर दे, भटके हुए दिलों को जगा दे, गिरे हुए इंसानों को थाम ले। अल्लाह जिसे चुनता है उसे अपनी तरफ बुलाने का वसीला बना देता है। ऐसा शख्स खुद को आम समझता है, मगर अल्लाह उसके जरिए खास काम लेता है। कभी उसके लफ्जों से किसी की जिंदगी बदल जाती है, कभी उसकी खामोश दुआ से किसी का मुकद्दर संवर जाता है, और कभी उसकी तौबा का चिराग कई दिलों में हिदायत की रोशनी फैला देता है। यह इंतखाब हर किसी को नहीं मिलता, यह रब की तरफ से दिया गया मुकाम होता है। और अगर आपके दिल में कभी यह ख्याल आया हो कि मुझे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, तो जान लीजिए यह ख्याल जमीन से नहीं आया, बल्कि अर्श से उतरा है। जिन्हें अल्लाह पसंद करता है उन्हें दुनिया के शोर में नहीं, इबादत में सुकून मिलने लगता है। वह नमाज में, तिलावत में, जिक्र में, तन्हाई में, सजदे में अपने रब को महसूस करने लगते हैं। दिल कहता है यही वह जगह है जहां मैं मुकम्मल हूं। ये लोग नमाज छोड़ने पर बेचैन होते हैं, सजदे लंबे हो जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं और दिल खुश हो जाता है। यह इबादत उनके लिए बोझ नहीं रहती, बल्कि जिंदगी बन जाती है, क्योंकि अल्लाह उन्हें अपना खास बंदा बना लेता है। अगर यह 5 निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो रुक जाएं, आंखें बंद करें और दिल से एक दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उन बंदों में शामिल कर ले जिन्हें तू पसंद करता है।
मुझे उन रास्तों पर चला दे जहां तेरा कुर्ब हो, तेरी रजा हो और तेरा प्यार हो। याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत वह दौलत है जो ना बाजार में मिलती है ना किताबों में। यह सिर्फ दिल की सच्चाई, आंखों के आंसू और सजदे की गर्मी से हासिल होती है। आप बहुत खुश नसीब हैं। अगर आपका दिल यह सब महसूस करता है, यह अल्लाह का बुलावा है। उसकी तरफ पलटा, वह इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो दिल से महसूस हुई तो जान लीजिए आप तन्हा नहीं हैं।